नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो लुसेंट का सामान्य अध्ययन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा बुक है सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो दोस्तों बना रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों जो इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, नोट धर्म 4 प्रमुख जाति स्थित व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अंध शब्द का संबंध गाय से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ईसा पूर्व ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर के जूलियस कैलेंडर के ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह जन्म कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह का जन्म पहले समय ईसा पूर्व के BC बिफोर द बर्थ ऑफ द जेंस चेस्ट कहा जाता है, ठीक है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। पूछ देगा क्वेश्चन कि ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती कैसी होती थी। तो दोस्तों आपका ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी होती थी, ठीक है। उल्टी होती थी, तो देखिएगा उल्टी दिशा होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी इस ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व, महात्मा बुद्ध का जन्म 483 ईसा पूर्व हुई। तो ईसा मसीह का जन्म तिथि का आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में ई लिखा जाता है, ठीक है। ई को लैटिन भाषा में एडी में भी लिखा जाता है, ठीक है। एडी यानी एनो डोमिनी, ठीक है, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेंस चीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विंटेस्ट आर्थर सिम्स ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास आइंस्टी ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया, ठीक है। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्जित है। इसमें भारत का स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। उन्हें लिखा वस्तु के भारतीय इतिहासकारों का श्रोत शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है, ठीक। देखिएगा, वामा अवतार 3 पगों का आख्य के प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से है। पूछ देगा कि वामा अवतार 3 पगों का आख्यान किससे प्राचीन स्रोत से है, तो ऋग्वेद से है, ठीक है। देखिएगा, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, ठीक है। इंद्र के लिए कितना, तो इंद्र के लिए 250 और आपको अग्नि के लिए आपको 200, ठीक है। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा। देखिएगा, नोट दिया है, जो प्राचीन इतिहास साधन के रूप में प्राचीन साहित्य में ऋग्वेद के बाद शपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है। देखिएगा, स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्यय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यजुर्वेद यज्ञों के नियम के विधि विधानों का संकल्प मिलता है। इसमें बलिदान विधि का विवरण है। इसमें क्या है, बलिदान और विधि का विवरण है, ठीक है। देखिएगा, यदि एक वेद है जो गद और पद दोनों में आता है, ठीक। ये वेद जो है गद और पद दोनों में आता है, ठीक है, यजुर्वेद। देखिएगा, सामवेद का अर्थ है गान से। पूछ देगा
सामवेद का अर्थ किससे है, तो ज्ञान से है। ठीक है, इससे वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला ऋचाओं मंत्र का संकलन इसके पाठ्यकर्ता का उद्धृत करते हैं। ठीक है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्तियाँ हैं। पूछ देगा इसमें कितनी सूक्तियाँ हैं, तो 1810 सूक्त हैं। ठीक है, जो प्रातः ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पूछ देगा कि भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, तो आपको सामवेद याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं हुआ है। पूछ देगा कि यजुर्वेद तथा सामवेद में विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिला है। ठीक है, तो देखिएगा अर्थवेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुल मंत्र वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम औषधि के उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद से मिलता है। किससे मिलता है, तो अर्थवेद से मिलता है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इसमें कितना उल्लेख बता दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है, इसमें सामान्य मनुष्य विचार अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, पृथ्वी सूक्ति अर्थवेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षी, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्ग का गहन खोज, रोग निवारण, सामान्य विवाह तथा प्राय गीतों का राजभक्त राज्य का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधि साफ वशीकरण, प्राय प्राचित मात्य महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन किया गया है। अर्थवेद में परिचित कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, देखिएगा, देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है इसमें। ठीक है, अर्थवेद में बोर्ड है कि अर्थवेद में जादू टोना मंत्र जितना आता है इसी में आता है। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें से सभा एवं समिति का प्रजाति की 2 पुत्री कहा गया है। वेदों भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। शासक शाखा ऋग्वेद से जुड़े एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के शाखाएं में 2 शाखाएं में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है, 2 शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है, देखिएगा, मध्यदिन और काव्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वायसेन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं को क्या कहा जाता है, तो आपको काठक कहा जाता है। ठीक है, काशिक मैत्रेयी और तृतीय को कैथुम, रायणीय एवं जैमिनीय या आपको तलवाकार सामवेद की शाखाएं हैं। अर्थवेद की शाखाएं शौनक है। क्या है, तो आपको शौनक है बोल देगा। शाखाएं कौन है, शौनक और पैम्पलाद हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो आपको दोस्तों सबसे प्राचीन वेद वो पूछ देगा तो सबसे प्राचीन वेद आपको हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ब्राह्मण और आर्य तथा उपनिषद ठीक है, तो संहिता के पश्चात ब्राह्मण और आर्य तथा उपनिषदों का स्थान इसमें
वैदिक काल समाज संस्कृति विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ जिसे सारणी में दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है? तो सारणी में दिया गया है, पूछ देगा। इनमें ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बारे में बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुल प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो देखिएगा वेद, ब्राह्मण वेद, ऋग्वेद जो यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, तैत्तिरीय व शतपथ और हो जाएगा पंचविंश और गोपथप। ठीक है, देखिएगा ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम का कुल प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शैल, कैकेयी, गुरु, पंचाल, कौशल और विदेह आदि का राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस वेद में। ठीक है, वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद शपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका है? तो शपथ ब्राह्मण का। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों उपनिषदों की संख्या 108 है तथा जिनमें से 13 मूलभूत उपनिषदों के श्रेणी में रखा गया है। इसमें से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। ठीक है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्त्री को मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें जुआ और शराब की भारतीय स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। कौन सा दोष बताया गया? तीसरा। ठीक है, शपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शपथ ब्राह्मण जो है उसमें आपको स्त्री को क्या कहा गया है? तो अर्धांगिनी कहा गया, पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक, देखिएगा दोस्तों, जाबलोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुक काल के मानक ग्रंथ नारद स्मृति गुप्त के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, देखिएगा वेदांग के सूत्र। वेदांग की भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। ये शिक्षा, शुद्ध उच्चारण, शास्त्र, कल्प, कर्मकांड, विधि, नियुक्त शब्दों का युक्त शास्त्र, व्याकरण का छंद एवं ज्योतिष है। ठीक है, देखिएगा वैदिक संहिता को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का प्रण किया गया है। श्रोतगृह का धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों का, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम के रूप में उल्लेख किया गया है। किसका? गौतम बुद्ध, आपस्तंभ, वशिष्ठ। ठीक है, आदि का। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक, देखिएगा पुराण। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पूछ देगा पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो आपको लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 18 होती है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। ठीक, केवल पांच मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। ठीक है, 5 में ही मत्स्य हो गया, वायु हो गया पुराण,
ब्राह्मण एवं भागवत में राजाओं का वंशावली पाया गया है। ठीक है, देखिएगा नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे एवं प्रमाणिक पुराण है। ठीक है, पूछ देगा कि सबसे पुराना पुराण कौन है, तो आपको हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक दोस्तों, जो नया बुक है इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं नया बुक को सॉल्व डिस्कशन करा रहा हूँ। ठीक है, पुराना में कुछ और लिखा हुआ है, इसमें कुछ देखिए यहाँ पे कुछ और लिखा है। ठीक है, देखिएगा, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिसमें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे और पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे उस समय। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसका महत्वपूर्ण है? अग्नि का, जिसमें राजतंत्र के साथ राज कृषि संबंध विवरण भी दिया गया है उसमें। ठीक है, देखिएगा, बौद्ध जैन अन्य संहिता जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्जित है। ठीक, जैन संहिता का आगम कहाँ कहा जाता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म ग्रंथ की भगवती सूत्र में महावीर के जीवनी कीर्ति अथवा समाकलन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। ठीक है, देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य और कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। ठीक है, पूछ देगा अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक, यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक समाजशास्त्री संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिसे तरंगों की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर शासकों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें देखिएगा, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चंचल नाम लेखक अली अहमद से सुरक्षित है। ठीक, देखिएगा, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक किसको कहा गया है? तो पाणिनि को कहा गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा के व्याकरण के प्रथम पुस्तक के लेखक पूछ देगा तो आपका हो जाएगा पाणिनि। ठीक है, इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अथवा की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि का प्रयोग हुआ है। देखिएगा, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिएगा, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग पुरोहित थे। इसके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक, देखिएगा, विदेशियों के यात्रियों में मिलने वाले प्रमुख जानकारी, यूनानी रोमन। देखिएगा, टेसियंस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा धुंधला हो गया। ठीक है, सॉरी दोस्तों इसके लिए। देखिएगा, हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को। ठीक है, अपनी पुस्तक हेरोडोरिया 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में भारत फारस ईरान संबंध वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुभूतियों के अफवाहों पर आधारित है।
सिकंदर के आने वाले लेखकों का नीय कथा हो जाएगा अनेक्सिस्टेर तथा आर्कोटोबुलस। ठीक है, विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। ठीक, मेगास्थनीज यह सेलुकस निकेट का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है, देखिएगा डायमेकस यह सीरियन नरेश के अन्योकस राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, डायोनिसियस या मिस्र नरेश टालमिक फिलिप्स के राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, टालमी इसके दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, हो जाएगा पिलनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु के पेड़ पौधे खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिला है। ठीक है, मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा पेरिपल्स ऑफ द एरियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और समय भारत बंदरगाहों के तथा व्यापारी वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। ठीक है, देखिएगा, चीनी लेखक फैयान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में विवरण किया। इससे मध्य प्रदेश का जनता की सुखी एवं समृद्धि बताया। 14 वर्ष तक भारत में रहा है। ठीक है, फैयान जो 14 वर्ष तक भारत में रहा। ठीक है, फैयान या चीनी दरबार में था। ठीक है, देखिएगा, संयुगन यह 518 ईस्वी पूर्व में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। ठीक, 3 वर्ष में किया था। ठीक है, देखिएगा, हिनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हिनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रदान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद प्रथम वह भारतीय राज का कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था। इसने ब्राह्मण वृत्तांत सिंह के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिएगा, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हर्षकालीन समाज धर्म राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध के राजा शूद्र था। हिनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा की भी पूजा किया था। ठीक, हिनसांग अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्यशील भद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इंगित यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशील विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया। ठीक है, देखिएगा, अरबी लेखक अल-बिरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बिरूनी ख्वारिज़्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृत किताब उल हिंद या तकनीक ए हिंद
भारत खोज आज के इतिहासकारों के एक महत्वपूर्ण स्रोत एवं विस्तृत है, जो धर्म, दर्शन के त्यौहार, खगोल या विज्ञान की रीति रिवाजों का प्रथाओं, सामाजिक जीवन भाग का तौल तथा मापन का, विरोधियों के मूर्तिकाल, कानून का मापदंड, विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आदि विषय के आधार पर 80 अध्ययनों का विभाजित, इसमें से राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो देखिएगा, इन्नीन द्वैतता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वेदांत, जिसे रेहला कहा जाता है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विविधता में प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली के गाजी का न्यायाधीश नियुक्त किया। ठीक है, देखिएगा, अन्य लेखक तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, जिसने कन्नूर तथा तंजौर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिली। देखिए, मार्को, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पुरातत्व संबंध साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा गया है, फादर ऑफ द इंडियन। ठीक है, एर्चियोलॉजी, एक सर एर्चिलियड्स कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, एक सेकेंड, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख को बोंगजाज कोई एशिया माइनर के वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नात्स्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, नया लूसेंट में बहुत चेंज किया है। ठीक है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण एवं राजदूत होलियोडोरस से आपको वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा से अभिलेख में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम दुर्गभीज का जानकारी देने वाला अभिलेख गौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। ठीक, सर्वप्रथम भारतीय पर होने वाले हुंड आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। ठीक, देखिएगा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त है। ठीक है, सातवाहनों का राजाओं का इतिहास अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, देखिएगा, रेशम बुनकर की श्रेणी जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक, कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम के गतवास्य गढ़घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते भी दफनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत चेंज किया है। ठीक है, उसमें जो पुराना लूसेंट में लिखा है कि जो मालिकों के साथ मृत्यु होने पर उसको कुत्तों को भी दफनाया जाता है, यहाँ पे देखिए मनुष्यों के साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। दोस्तों बहुत नया लूसेंट में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं लूसेंट में। प्राचीन सिक्कों को आहत का सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य आकर्ष कहा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ठीक है, देखिएगा, महत्वपूर्ण अभिलेख देखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित है, तो आपको शासक हो जाएगा कलिंग राज खारवेल। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा जूनागढ़ का हो जाएगा आपको रुद्रदामन, ठीक है। नासिक अभिलेख का हो जाएगा आपको हो जाएगा गौतमी, ठीक है। प्रयाग स्तंभ का हो जाएगा समुद्रगुप्त। और देखिएगा एहोला अभिलेख का हो जाएगा आपको पुलकेशिन, ठीक है। देखिएगा मंदसौर का अभिलेख हो जाएगा मालवा नरेश, ठीक। ग्वालियर अभिलेख का हो जाएगा प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त, ठीक। देवप्राणा अभिलेख हो जाएगा बंगाल शासक विजय सेना, ठीक है। देखिएगा समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिला है, ठीक है। समुद्रगुप्त पर वीणा बजाती हुई मुद्रा उस समय मिला था, तो उसको क्या प्रमाणित मिलता है? संगीत प्रेमी का, ठीक है। बहुत दोस्तों इस न्यू बुक में चेंज हुआ है, ठीक है। देखिएगा अरिडमेडू पंडुचेरी निकट के रोमन सिक्कों से प्राप्त है, ठीक है। सबसे पहले भारत में संबंध बर्मो शून्य भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा द्वीप से स्थापित है, ठीक है। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली नाग शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है, ठीक है। तो देखिएगा दक्षिणापर्थ के मंदिर का निर्माण में नागर द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाई, ठीक है। देखिएगा पंचायत शब्द मंदिर रचना शैली के संबंध में यह हिंदू मंदिर तब प्रचलित शैली कहलाया जब मुख्य मंदिर के 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है, और पंचायत मंदिर का उदाहरण कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो और ब्रह्मेश्वर मंदिर और भुवनेश्वर लक्ष्मण मंदिर खजुराहो जो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है, ठीक है। और 10 अवतार मंदिर जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा इसका आप कमेंट में करिएगा कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मैं दरोगा के लिए स्पेशल करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि दरोगा का एग्ज़ाम यानी फार्म निकलने वाला है, ठीक है, अगला मंथ में निकल जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं लूसेंट का भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप डेली लूसेंट का आप एक सेट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब इसके बाद 2 पाठ है जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है। तो दोस्तों जो न्यू वाला लूसेंट है इसमें बहुत बदलाव किया है, आप पुराना में जाकर देखिएगा ना, क्वेश्चन इससे और इससे बहुत अंतर है, ठीक है। तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा तो मैं न्यू बुक को छोड़कर पुराना ही लूसेंट कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास 3 लूसेंट का पुराना का बुक है, जो पहले छोटा वाला है, उसके बाद 2 ये जो पुराना वो है, ये नया लिए हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन सा बुक सॉल्व कराएं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अभी तक नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।